तो फाइनली गाइस आ चुके हैं शाहरुख खान के जवान के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई डे नंबर 4 फाइनल वीकेंड का डे चल रहा है एंड आज भाई कितना क्वेश्चन वो करती हुई नजर आ रही है। भाई इवनिंग की भाई किस तरह ऑक्यूपेंसी से वो निकल के सामने आई है, क्या मैच का कोई इफेक्ट पड़ा है या फिर जिस तरह रफ्तार जानी चाहिए थी शाम को और उसी तरह जा रही है। और साथ में बात करेंगे भाई सैटरडे की जो ऑफिशियल फिगर आई थी भाई अभी तक क्वेश्चन है वो कितना चुका है। वैसे इसके लिए मैंने सभी को बता दिया था बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है। और इसी के साथ साथ जैसे सैटरडे की फिगर निकल के सामने आई थी तो इसने भाई कई सारे रिकॉर्ड है वो क्रिएट भी किए थे। तो सबसे पहले भाई वही सिंगल डे में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाले मूवी बन चुकी है फिलहाल भाई बॉलीवुड की बात करूं जो कि फिलहाल अभी यहाँ पे जवान है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ जो कि इससे पहले पठान ने 68 करोड़ कलेक्शन किया था हिंदी का, जो कि उसको फिलहाल भाई जवान ने वेट कर दिया जो कि 68.72 इसने कलेक्शन गाइस वो किया है। जो कि मुझे लगता है कि भाई आज की जो फिगर आएगी ना संडे की हिंदी की जो कल भाई इसको वेट है वो कर देगी और इससे भी थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन है वो करेगी। और इसी के साथ साथ ही ओवरसीज में सिंगल डे में हाईएस्ट कलेक्शन करने का रिकॉर्ड जवान के पास है और 3 दिन में ओवरसीज में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी फिलहाल गाइस जवान बन चुकी है। और भाई बॉलीवुड की बात करूँ 3 दिन में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी जवान है गाइस वो बन चुकी है। और ये अभी तक 206.06 डोमेस्टिक नेट है गाइस वो कर चुकी है 3 दिनों में। और 3 दिनों में गाइस 200 करोड़ प्लस ये भी जवान के पास रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड वाइड में 384.69 करोड़ के आसपास अभी तक कलेक्शन गाइस वो कर चुकी है जो कि ये भी एक फास्ट रिकॉर्ड है भाई 3 दिनों में लगभग यहाँ तक पहुँचना। तो गाइस ये रहा अब तक की रिपोर्ट। अब बात करते हैं भाई आज की, उससे पहले भाई रिव्यू पर नजर डालते हैं। देखो कई सारे एक्टर हो गए, कई सारे यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं डायरेक्टर हो गए, तो भाई यहाँ पे जवान को सपोर्ट है गाइस वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आप एस राजामौली ले लो भाई, एस राजामौली जिस मूवी की तारीफ़ कर ले समझ लो कि भाई कुछ तो है भाई। और राजामौली भाई अगर मैं देखूँ ना अगर इंडिया के भाई डायरेक्टर तो भाई वो इस समय टॉप पे हैं। और अगर आज कोई भी एक्टर की मूवी मन नहीं चल रही हो, मतलब उस एक्टर को इतना जानता भी नहीं हो, अगर वो एस राजामौली के साथ काम कर ले तो समझ लो कि वो एक रात में स्टार बन गया। मतलब यहाँ पे एस राजामौली की जब भी मूवी आती है ना तो भाई यहाँ पे जो पब्लिक है वो स्टार को देखकर थिएटर तक नहीं जाती है, वो डायरेक्टर को देखकर भाई थिएटर तक जाती है। इस तरह यहाँ पे राजामौली की भाई फैन फॉलोइंग है। और उनकी मूवी भी देखो कितनी मतलब किस टाइप की होती है। और आप जितने भी डायरेक्टर है ना अभी तक यहाँ पे आप इंडिया के ले लो, यहाँ पे साउथ के ले लो, बॉलीवुड के ले लो, यहाँ से नॉर्थ साउथ, तो भाई वो सबसे अलग उनकी यूनिक मूवी होती है स्टोरी। आप बाहुबली ले लो भाई, बाहुबली कितनी यूनिक है भाई अनदर। बाकी ट्रिपुरा ले लो, ये भी कितनी यूनिक है। उनका कंटेंट देखो भाई किस तरह का रहता है। और अभी आगे वो महाभारत करेंगे, अभी उनकी महेश बाबू के साथ मूवी आ रही है वो भी कुछ अलग टाइप की है। यहाँ पे लॉर्ड हनुमान की कुछ ऐसा इस मूवी के अंदर कुछ रहने वाला है। तो भाई उनकी मूवी कुछ इसी तरह रहती है, तो इसलिए भाई एस राजामौली को पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। चलो ये तो यहाँ पे ये एस राजामौली की बात होगी। चाहे फिर महेश बाबू क्यों ना हो उन्होंने भी तारीफ़ की, यहाँ पे लोकेश कनगराज क्यों ना हो उन्होंने भी तारीफ़ की, दिनेश कार्तिक भाई इंडियन क्रिकेटर उन्होंने भी तारीफ़ की भाई। चलो वो तो भाई कोलकाता नाइट राइडर की ओर से खेलते थे, उन्होंने तो करनी थी। और वेस्ट इंडीज़ के आंद्रे रसल भाई उन्होंने भी तारीफ़ की है। तो चलो भाई सपोर्ट मिल रहा है इसको, साउथ हो या फिर नॉर्थ हो भाई यहाँ से भी। अभी तक गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन हूँ। उन्होंने शुक्रिया भी कहा। एंड अमीषा पटेल जो कि गदर 2 में थी जो उन्होंने भी भाई यहाँ पे गदर 2 की ने भाई यहाँ पे जवान की तारीफ़ की है। कई सारे यार आ चुके हैं अभी तक, रितेश देशमुख हो, टाइगर श्रॉफ हो, काफ़ी सारे लोग हैं भाई अभी तक इसको सपोर्ट है गाइस वो कर चुके हैं। तो बात करते हैं अब आज की भाई सीधा डे नंबर यहाँ पे 4 की, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ऑक्यूपेंसी पर नजर आते हैं। शो देखो कुछ लोग बोलते हैं भाई शोज़ बता दिया करो साथ साथ में। देखो इसके पास लगभग 20,000 के आसपास शोज़ हैं, 20,000 के आसपास शोज़ हैं। जो कि मैं अब तक ही बात करूँ पिछले 3-4 साल में उठा के देखूँ ना तो भाई इतने शोज़ यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलते हैं। और इतनी स्क्रीन्स भी भाई किसी को नहीं मिलती हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ की ओर की बात करूँ, हिंदी में लगभग भाई 17-18 हज़ार के आसपास शोज़ हैं। जो कि पठान को भी भाई इस तरह शोज़ है वो नहीं मिले थे। बाकी तो छोड़ो, अभी पीछे गदर 2 आई थी, गदर 2 को लगभग 10,000 के आसपास शोज़ मिले थे। जो कि यहाँ पे कंपैरिजन टू भाई इसके लगभग डबल शोज़ हैं, उससे डबल शोज़।
बाकी समझ ही सकते हो भाई, शोज इसके पास भर के हैं। और ऑक्यूपेंसी पर नजर डालते हैं भाई, 38 सुबह कल की थी जो कि आज गाइस 53 रही, बिग जंप है वो देखने को मिला। कल 60 रही थी यहाँ आफ्टरनून की, जो कि गाइस आज 77 रही, 77 यहाँ पे बिग जंप। और 71 कल रही थी इवनिंग की, जो कि गाइस आज गई 83। भाई यहाँ पे मैच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है भाई, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक निकल के सामने आई है। अगर मैं सिटी वाइज नजर डालूंगा, इस मुंबई में लगभग 13.5 शोज में इवनिंग की 90% ऑक्यूपेंसी गई है और ओवरऑल 77, यानी भाई मैच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और मुंबई के अंदर टोटली हाउसफुल शोज रहे हैं अभी शाम इवनिंग वाले। एनसीआर में 1500 शोज में 88 गई आफ्टरनून की, इवनिंग की भी 88 गई और 1500 भाई 88 शोज, यहाँ 88% ऑक्यूपेंसी और यहाँ पे 1500 शोज में। तो समझ लियो भाई दिल्ली एनसीआर में कोई आपको एक आधा शोज ही कोई खाली ग्रीन मिलेगा, बाकी ज़्यादा आज हाउसफुल ही रहे। एंड पुणे पर नजर डालते हैं भाई, 483 शोज हैं, यहाँ पे 79 गई लगभग यहाँ पे इवनिंग की, जो कि ओवरऑल 73 रही भाई, पुणे भी हाउसफुल रहा। कोलकाता भाई टोटली हाउसफुल है, 92 गई यहाँ पे आफ्टरनून की और इवनिंग की गई 96, ओवरऑल रही 85। कोलकाता टोटली सारा का सारा हाउसफुल है, जो कि भाई यहाँ पे शाहरुख खान का रिश्ता कुछ अलग ही है भाई कोलकाता में। और चेन्नई भाई 161 में हिंदी की बात हो रही है, चेन्नई के अंदर 97 रही आफ्टरनून की, इवनिंग की गई भाई 98, जो कि ओवरऑल रही 91। भाई चेन्नई कोई, मुझे लगता है भाई किसी को आज कोई टिकट मिला होगा भाई, जिस तरह अभी ऑक्यूपेंसी है वो निकल के सामने आ रही है। इस तरह भाई हमने यस्टरडे को देखा था, मैं सुबह सभी को बताया भी था मे बी कि 70 तो सिर्फ एडवांस में टच कर रही थी ऑक्यूपेंसी। तो भाई ये रही थिएटर ऑक्यूपेंसी हो गया एंड सिटी वाई ऑक्यूपेंसी। तो फाइनली भाई कितना कर सकती है आज, उससे पहले गाइस नजर डाल देते हैं कि नेशनल चेन्स के अंदर अब भी तक क्वेश्चन है गाइस वो कितना कर चुकी है। मेरे पास रिपोर्ट है वो है 6 बजे की, लगभग इसने 29.25 करोड़ क्वेश्चन है गाइस वो कर लिया था पीवीआर, सिनेपोलिस और आईनॉक्स के अंदर, जो कि डे नंबर 1 का टोटल था 29.96 करोड़, काफ़ी क्लोज है भाई उससे। समझो कि डे नंबर 1 का जितने भी आप फिगर आई थी उसको इसने वेट बुक कर दिया। और दूसरे दिन आया था 22 करोड़, जो कि ये तो काफ़ी कम है। और तीसरे दिन सैटरडे को आया 32.67 करोड़, भाई इसको भी ये वेट है वो कर सकती है, यानी जंप तो है भाई सैटरडे के मुकाबले संडे को। तो फाइनली भाई कितना कर सकती है वो बताओ। देखो भाई अभी मेरी सुबह प्रिपरेशन थी लगभग 80 करोड़ के आसपास, 80, बट गाइस मुझे अभी और जंप दिख रहा है। हाँ यहाँ पे आज नाइट की ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होगी कंपैरिजन टू भाई सैटरडे की आई थी, जो आज क्या पता अभी नाइट की 75 को आसपास टच करे, क्या पता 70 को टच करे। फिर भी गाइस 80 प्लस तो मुझे दिख रहा है, 82 टू 83 को करोड़ के आसपास क्वेश्चन है गाइस वो कर सकती है आज। और हिंदी में ये हाईएस्ट जो सैटरडे का क्वेश्चन आया था ना, नया रिकॉर्ड इसने रचा, उसको ये फिर गाइस वेट है वो कर देगी, जो कि गाइस ये तो अगर 83 टू 84 करती है तो समझ लो कि 75 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ हिंदी का आएगा। और इसने यहाँ पे सैटरडे की जो फिगर आई थी उसको भी भाई इसने वेट है वो कर दिया और नया रिकॉर्ड फिर से क्रिएट, सैटरडे को किया संडे को फिर से करेगी। और अगर गाइस इतना करती है ना तो इसका हो जाएगा लगभग भाई 290 के बीच में कर लेगी ये डोमेस्टिक नेट अपने वीकेंड में, जो कि वर्ल्ड वाइड में भाई 500 करोड़ प्लस तो चली जाएगी, 520-530 करोड़ के आसपास मुझे दिख रहा है। कल इसका जो पोस्टर है गाइस वो आएगा और ये फास्टेस्ट 500 करोड़ प्लस जाएगी वर्ल्ड वाइड में केवल अपने 4 दिनों में। और इसका नया रिकॉर्ड है गाइस फिर से एक क्रिएट करेगी एक और, क्योंकि पठान तो भाई इसके इर्द गिर्द भी नहीं दिख रही है, वो तो काफ़ी पीछे रह गई है इससे। उसका तो 3 दिनों का 167 था लगभग नेट, जो कि वर्ल्ड वाइड था लगभग 313 करोड़, जो कि ये तो भाई काफ़ी आगे जा चुकी है ऑलरेडी उससे। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही है एंड आई होप क्या सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी गाइस इसके रिलेटेड हमारा अलग से एपिसोड आएगा कि जो मंडे की इसकी अभी एडवांस क्वेश्चन है गाइस वो कितना हो चुका है। तो फिलहाल बने रहिए, बाकी जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए